विद्या मंदिर में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकगणों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे, विद्या मंदिर आचार्य। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को पिछले सत्र जो कि 2023-24 में अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो संपन्न हुई थी, उसी का आज ये प्रश्न पत्र मैं आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग आगामी परीक्षाओं के लिए इससे तैयारी अवश्य करें। 100 अंकों की आप लोगों को OMR शीट प्रदान की जाएगी, जिसमें आप लोगों को ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है और जो उत्तर सही हो A, B, C, D में से कोई एक ही प्रश्न का उत्तर ही होगा, उसे आप लोग गोले में जो है भरोगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया मैं बताता चल रहा हूँ। 4 वेदों को व्यवस्थित करने वाले ऋषि का क्या नाम है? मैं 4 ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं सीधे आपको उत्तर ही बताता चलूँगा। 4 वेदों को व्यवस्थित करने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम है वेद व्यास। और वेद व्यास जी का नाम आप लोग जानते भी होंगे कि इनको जो है यह जो महाभारत है उसे लिखने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। लिखने का श्रेय से तात्पर्य है लिखने वाला कार्य तो श्री गणेश जी ने किया था और पूरी महाभारत का जो सार है वो बताने वाले वेद व्यास जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सप्तर्षि। देखिए 7 जो ऋषि, ये जो सप्तर्षि बनते हैं, तारों का जो मंडल बनता है, किस तारे की परिक्रमा करता है? तो याद होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो याद कीजिए किस स्थित तारे की परिक्रमा करते हैं, तो वह तारा ध्रुव तारा है। ठीक है, उत्तर दिशा में आप लोगों को ये दिखाई देगा। तो तारे का नाम है ध्रुव तारा। तो आप लोग बी उत्तर देख लिए होंगे, उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, सिसोदिया वंश में जन्म लेने वाले जो वीर हैं उनका नाम आप लोगों से पूछा गया है। तो सिसोदिया वंश में जन्म लेने वाले जो वीर हैं उनका नाम है महाराणा प्रताप। प्रश्न संख्या 5, माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 4, कौरवों ने अधर्म से युद्ध में किस 16 वर्ष के वीर को मार दिया? तो कौरवों ने अधर्म से, है ना, एक रणनीति के तौर पर चक्रव्यूह की रचना करके 16 वर्ष के जिस बालक को मारा था उसका नाम अभिमन्यु था। आप लोगों को ज्ञात ही होगा, बस एक उत्तर को आपको दिमाग में बैठाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 जनवरी 1863 किस महापुरुष की जयंती या जन्मतिथि मनाई जाती है या जन्मतिथि होती है? तो 12 जनवरी आपको याद होगा युवा दिवस मनाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष। इसी 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। अगला जो प्रश्न संख्या 6 है, गुरु अंगद देव का बचपन का नाम क्या था? गुरु अंगद देव का बचपन का नाम भाई लहना था। रत्नाकर किस महापुरुष का नाम है? ध्यान से समझिए, इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों को जो आपको उत्तर पुस्तिका या फिर एक पुस्तिका मिली होगी उसमें सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रत्नाकर है वो किस महापुरुष का बचपन का नाम था या फिर नाम था? तो यहाँ पर वाल्मीकि आप लोग देख रहे होंगे। प्रश्न जो 7 है उसमें बा उत्तर या फिर बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, आर्यम्बा या शिवगुरु। अब आप समझ गए होंगे यहाँ माता पिता के बारे में बात हो रही है। तो आर्यम्बा शिवगुरु के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? तो उनके जो पुत्र थे उनका नाम आदि गुरु शंकराचार्य। मिल गया होगा आपको उत्तर। ए उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। एकलव्य किस गुण के लिए जाने जाते हैं? आपको ज्ञात होगा एकलव्य जिस गुण के लिए जाने जाते हैं वह गुरु भक्ति से संबंधित है। वह गुण गुरु भक्ति से संबंधित। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया, राजा रंतिदेव व शिवी किस गुण के लिए जाने जाते हैं? कि गुण वाला प्रश्न भी आप लोगों को पुस्तिका में मिल जाएगा। तो किस गुण के किस गुण के रूप में जाने जाते हैं, किस गुण के लिए जाने जाते हैं, उस गुण का नाम क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन परोपकार है। जी हाँ, इसका उत्तर परोपकार ही है। किसकी क्रोधाग्नि से मदुरई शहर जलकर भस्म हो गया था? तो किसकी क्रोध की अग्नि से मदुरई शहर जलकर भस्म हो गया था? वो कन्नगी थे। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है और क्या है? तो निर्मल है और कल्याणकारी ही होगा। इसका उत्तर डी ऑप्शन मुझे लग रहा है। अगर आपको लगता है कि ये इसमें कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत देश का कौन सा राज्य
पूर्ण साक्षर हैं तो मुझे जहाँ तक याद है इसका आंसर केरल है। सी ऑप्शन ही सही होगा। आप लोग को लगता है अगर गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं। केरल प्रांत में नववर्ष का जो शुभारंभ होता है वो किस पर्व से होता है या किस त्योहार से होता है, तो उस त्योहार का नाम है ओणम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए। अगला जो प्रश्न संख्या 15 है उसमें किसको भारत माता का उज्जवल मुकुट कहा जाता है। ठीक है, किसको भारत माता का उज्जवल मुकुट माना जाता है या कहा जाता है, इसका उत्तर जम्मू कश्मीर होगा। अगर आपको कुछ उत्तर गलत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें जिसमें उसको सही किया जा सके। प्रश्न संख्या 16, भारत के पूर्व में कौन सा सागर है। तो भारत के पूर्व में जिस सागर को यहाँ पर पूछा जा रहा है वो है गंगा सागर। ठीक है, भारत के पूर्व में जो सागर है उसका नाम है गंगा सागर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। किसकी ममता पुत्र के लिए सबसे प्रिय धन है। तो किसकी ममता पुत्र के लिए प्रिय धन है, तो माँ की ममता पुत्र। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। प्रेम श्रद्धा और भक्ति किसकी पूजा के लिए चाहिए। तो प्रेम श्रद्धा और भक्ति सदैव ईश्वर की भक्ति या ईश्वर की पूजा के लिए चाहिए होता है। तो यह उत्तर भी आपको आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ 19 है। 19 में क्या पूछा गया है, किसकी अमरता, मतलब जो कभी ना मरे, अमरता की बात हो रही है। हमारा विश्वास किससे है। तो आत्मा अजर और अमर है, ये हम लोग विश्वास करते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसका उत्तर डी यानी कि आत्मा बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। लिखा है गाय को रोटी देना, पौधों को पानी देना, यह कौन सा कार्य है। देखिए, गाय को रोटी देना और पौधों को पानी देना ये एक पुण्य का कार्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। किसकी सेवा ही नारायण सेवा मानी गई है। तो नर सेवा को नारायण सेवा माना जाता है। प्रश्न संख्या 22, अपनी विद्या और संपत्ति को किस रूप में आप देखते हैं। तो अपनी विद्या जो आपने सीखी है, संपत्ति जो आपने जो है ईमानदारी से प्राप्त की है, ये दोनों ही किस रूप में आप देखते हैं। तो ये दोनों ही ज्ञान के रूप में आप लोग देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 23 जिसमें आपसे पूछा गया है किससे हम सबको आनंद और संतोष प्राप्त होता है। तो अगर यदि आप सत्कर्म करते हैं तो इससे आपको आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है, अर्थात इसका उत्तर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, माता पिता गुरु और अतिथि को हम लोग सदैव देवता मानते हैं। क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ रखा हो अतिथि देवो भव। अगर एक भी श्लोक अगर आपको ज्ञात है तो इसका उत्तर यहाँ पर जो बी है मिल गया आपको। अब देखिए, सतगुण, रजगुण और तम गुण ये तीनों ही गुण के प्रकार हैं। तो सत, रज और तम ये तीनों गुण के प्रकार हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 3 गुण। अब देखिए, भारत की राजधानी कौन सी है, माफ कीजिएगा, भारत की राजभाषा कौन सी है। तो राजभाषा जो भारत की है वह है हिंदी। ठीक है, क्या है, हिंदी है। अब प्रश्न संख्या 27, अशोक चक्र किस भाव का प्रतीक है। देखिए, अशोक चक्र जो भाव प्रकट करता है वह भाव है गतिशीलता। ठीक है, अशोक चक्र, चक्र में तीलियों की संख्या 24 है और वो 24 निरंतर अर्थात पूरे दिन के जो 24 घंटे होते हैं इसी क्रम से ही लगे हैं। तो यह गतिशीलता को दर्शाता है, अर्थात गतिशीलता का भाव स्पष्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 28, समर्थ गुरु रामदास ने किस रंग के वस्त्र का टुकड़ा देकर उसी रंग का ध्वज बनाने को शिवाजी महाराज को कहा। तो ये तो बहुत ही आसान उत्तर है। भगवा रंग का जो कपड़ा था या वस्त्र था उसे शिवाजी को दिया और उनसे कहा कि इसी का जो ध्वज है वो आपको बनाना है। और गुरु रामदास ये गुरु थे किसके, शिवाजी महाराज के। अब प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। प्रतिदिन प्रातः धरती माँ पर चरण रखते समय हम क्षमा मांगते हैं। ठीक है, क्या मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। और एक श्लोक भी आप लोगों ने याद किया होगा, वो अगर याद है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट में बताएं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 30 देख लीजिए क्या है। लिखा परिवार भाव को सबसे डैश लगा, यहाँ पर आपको सही उत्तर भरना है। सुख और आनंद देने वाला भाव
माना जाता है। तो सबसे अधिक सुख और आनंद देने वाला भाव माना जाता है। तो ऑप्शन इसका है ए, सबसे अधिक माना जाता है। अब अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखा किसका जीवन परिवार भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इन चारों में से परिवार भाव का जो सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं आप, तो वो भगवान श्री राम जी का है। इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? गुरु से संबंधित कई प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो उत्तर आपको ज्ञात होगा, चाणक्य इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे, किस गुरु के आश्रम में रहकर श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की? देखिए, जिस गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की उनका नाम आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम था उनका? इनमें से ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? गुरु संदीपनी आश्रम। ठीक है, 33 का बी ये सही होगा। अब देखिए यहाँ पर कई, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया है, चलिए आइए जान लेते हैं। पुराने समय से हम अतिथि को क्या मानते हैं? पुराने समय से हम अतिथि को हमेशा अतिथि देवो भव अर्थात देवता के रूप में देखते आए हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, अर्थात देवता। धर्म का पालन करें, अर्थात यहाँ पर क्या कहना जो चाह रहा है, ये जो प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पर धर्म पर चलें लिख के आ गया है। यहाँ पर जो श्लोक जैसे यहाँ लिखा सत्यम वद अतिथि देवो भव श्रद्धया देयम, उसी धर्म पर चलें, ये हिंदी छप गया है, इसका संस्कृत में ही लिखा होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसका उत्तर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, धर्म पर चलें अर्थात धर्म का पालन करें। प्रश्न संख्या 36 मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। निरोग एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन क्या आवश्यक है? देखिए, भ्रमण आवश्यक है, स्नान आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, अर्थात सभी उत्तर सही होगा। जैन मत के 24वें तीर्थंकर के रूप में जो जाने जाते हैं उनका नाम महावीर स्वामी जी है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 38वां प्रश्न, सत्याग्रह किसका प्रमुख शस्त्र था? तो सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी से संबंधित है। तो उत्तर ए सही है। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान, यानी कि दो देशों के राष्ट्रगान लिखने का जो श्रेय जाता है वो रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। तो अमार बांग्ला और जनगण मन दोनों को लिखने का श्रेय जो जाता है रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। ठीक है, 40वां प्रश्न, प्रथम और एकमात्र भारतीय महिला जो सागर माथा की चोटी पर 2 बार चढ़ी? तो यहाँ उत्तर है बछेंद्री पाल। ठीक है, उत्तर यहाँ पर बछेंद्री पाल ही है। अब क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया जो तोरा ग्रंथ किस मत से संबंधित है या किस मत का है? तो तोरा जो ग्रंथ है वो यहूदी धर्म से संबंधित है, अर्थात उत्तर सी है। अगला प्रश्न संख्या 42, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? देखिए, धार्मिक पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी आने वाले हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसके अलावा भी अन्य जो भी धर्म ग्रंथ है उसको जरूर पढ़ के जाएं। अब यहाँ पर त्रिपिटक की अगर बात की जा रही है तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। छठ पूजा किस प्रदेश का प्रमुख पर्व है या मुख्य पर्व है? तो उसका उत्तर जो होगा वो बिहार है। हालांकि यह जो पर्व है ये संपूर्ण भारत में मुख्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी अगर आप रहते होंगे तो वहाँ पर भी जो है छठ पूजा के लिए विद्यालयों में छुट्टी भी की जाती है। हाल ही में छुट्टी हुई थी, आपको ज्ञात ही होगा। प्रश्न संख्या 44, गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मास किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, गीता जयंती एकादशी, ठीक है, हाल ही में मनाया गया है, आपको ज्ञात भी होगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है, अवश्य याद करके जाएं। राजस्थान में चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाए जाने वाला जो त्यौहार है वो गणगौर का त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब जो अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 46, फागुन पूर्णिमा को कौन सा
पर्व मनाया जाता है, तो आप लोगों ने हिंदी के जो माह है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इस तरह के जो 12 महीने हैं वो आप लोग जरूर कंठस्थ करें। और जो ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं जो बनी हैं, जिसमें पहली जो शुरुआत था याद कीजिए फागुन और चैत्र का, तो 6 ऋतुएं बांटी गई हैं, मतलब 2-2 महीनों में 6 ऋतुएं बनी हैं, उसको भी अवश्य कंठस्थ कीजिए। प्रश्न जरूर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 46, उत्तर आप लोग जान गए होंगे। होली का जो पर्व होता है वो फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, अब बद्रीनाथ धाम किस प्रांत में स्थित है, यानी कि किस प्रदेश में जो है स्थित है, उसका उत्तर जो होगा वो उत्तराखंड है। ठीक है, बद्रीनाथ उत्तराखंड से संबंधित है। अगला जो प्रश्न संख्या 48 है, किस धाम में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो याद कीजिए, किस धाम में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, या किस क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है, किस जगह की बात हो रही है, किस राज्य की बात हो रही है। तो जगह आपको याद होगा, ज्ञात होगा, रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर उत्तर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न संख्या 49 जो पूछा जा रहा है, भगवान शिव का दिव्य धाम कौन सा है। तो शिव जी का जो दिव्य धाम है वो कैलाश है। मानसरोवर से शायद 35 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर से 35 किलोमीटर दूरी पे ये जो है दिव्य धाम जो भगवान शिव से संबंधित है वो पड़ता है। भद्रकाली मंदिर किस स्थान पर स्थित है। देखिए महाकाली, ठीक है, मंदिर अगर महाकाली है तो याद कीजिए कोलकाता का है। भद्रकाली जो मंदिर है वो जो उत्तर होगा, उत्तर संख्या 50, देखिए करौली, कांगड़ा, इन दोनों में से एक उत्तर है 50 का। इसका जो उत्तर सही है वो 50 का कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर उत्तर डी है। ठीक है, भद्रकाली मंदिर जो संबंधित है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा से संबंधित है। ये आप लोग जरूर याद करके जाए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो रही थी महाकाली और भद्रकाली को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन इसका डी सही है, जो कि हरियाणा क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र ही है, ये उत्तर बिल्कुल सही है। शारदा देवी मंदिर, ये आपको ज्ञात होना चाहिए, शारदा नाम से है। श्रृंगेरी मंदिर या शारदा देवी का मंदिर जो कि श्रृंगेरी में है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, श्रृंगेरी इसका आंसर है। अब लिखा, श्री राम किनके चरण कमल दबाने के बाद ही शयन करते थे। तो किनके चरण दबाने के बाद ही शयन करते थे, उनका नाम तो गुरु, हालांकि गुरु तो आपको पता ही है, और ये भी पता होगा आप लोगों को कि गुरु वशिष्ठ और एक और गुरु जो इनसे संबंधित है, राम जी से संबंधित है, याद कीजिए गुरु क्या नाम था, विश्वामित्र। ठीक है, तो ये दोनों गुरु को आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है ये बता देता हूँ मैं। लिखा है, श्री राम और सुग्रीव के आपस में जो संबंध थे वो थे मित्रता के। तो दोनों ही परस्पर क्या थे, मित्र थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न शिक्षण ग्रहण करने कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे, तो ये देखिए उत्तर मिल गया है, गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए थे। ठीक है, तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये शिक्षण ग्रहण करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए थे, बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ तो आपको उत्तर मिल गया गुरु वशिष्ठ। और विश्वामित्र जो कि भगवान श्री राम को अपने आश्रम को असुरों से बचाने के लिए ले गए थे, ये भी आपको ज्ञात होगा। तो दोनों में जो है कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। किसके दुख से दुखी होना चाहिए, तो मित्र के दुख से हमेशा दुखी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 55 का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। 56वां प्रश्न, विश्व के ग्रंथों में गीता का स्थान कैसा है। तो बिल्कुल आप याद कीजिए, स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे उसमें बताया गया है कि जो गीता है उसका स्थान सर्वोपरि है, और हम अपनी संस्कृति में गीता को सबसे उच्च स्थान पर जो है देखते हैं। तो इसका आंसर सी है। ठीक है, अब देखिए 57वां जो प्रश्न है, ऋषिकेश कृष्ण ने किस नाम का शंख बजाया था। ऋषिकेश कृष्ण ने किस नाम का शंख बजाया था। तो पांचजन्य जो शंख था वो बजाने वाले श्री कृष्ण जी ही थे। तो महाभारत का युद्ध अवश्य पढ़ के जाएं, महाभारत के बारे में कंटेस्ट करके जाएं, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या माना जाता है। तो युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र के नाम से आज भी हम लोग जानते हैं। जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं उनको पापी कहा गया है, गीता में उनको पापी कहा गया है। ठीक है, कौन सी अग्नि सभी कर्मों को भस्मसात करती है। कौन सी अग्नि सभी कर्मों को भस्मसात करती है, तो उसका उत्तर क्रोधाग्नि है। तो क्रोध की जो अग्नि होती है वो सभी कर्मों को भस्मसात कर देती है। अगला जो प्रश्न संख्या 61 है, भारत में प्रकृति प्रदत्त कितनी ऋतुएं। देखिए प्रश्न आ गया ऋतुओं वाला, तो 6 ऋतुएं मानी गई हैं। ठीक है,
अब देखते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ 62 है। याद कीजिए, फागुन चैत्र मास कौन सी ऋतु आती है? तो माफ कीजिए, फागुन चैत्र मास में। जो याद कीजिए, फागुन चैत्र का मतलब सबसे पहला ही तो पूछ रहा है आप लोगों से। क्या पूछ रहा है? चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ, कुछ ऐसे आप लोगों ने याद किया होगा। तो फागुन और चैत्र जो मास है वह किस ऋतु से संबंधित है? तो बसंत ऋतु इसका उत्तर सही है। तो क्या आंसर होगा? डी वाला बसंत ऋतु है। 63 राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? तो राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। आपको ज्ञात होगा, भगवान श्री राम के जो पिताजी थे राजा दशरथ, ठीक है, अयोध्या के ही राजा हैं। श्री राम से मिलने भरत कहाँ गए थे? तो राम से मिलने जो भरत थे वो चित्रकूट गए थे। याद होगा आप लोगों को। चरण पादुकाओं के बारे में भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, सीखा होगा। किसने निद्रा त्याग कर 14 वर्ष राम जी और सीता जी की सेवा की? तो 14 वर्ष तक भगवान श्री राम की या सीता की सेवा करने वाले जो थे वो लक्ष्मण जी थे। उत्तर बी बिल्कुल सही है। महाभारत का लेखन कार्य, देखिए अभी शुरुआती में प्रश्न आया था, महाभारत का लेखन कार्य करने वाले कौन थे? श्री गणेश जी थे। और ये जो महाभारत का जो पूरा सार था वो बताने वाले जो थे उनका नाम था वेद व्यास। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए। 67 प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। लिखा है, दुर्योधन की सभा में किसके चीरहरण का प्रयास हुआ था? चीरहरण किसका जो हुआ था ये आपको याद होना चाहिए। तो किसका हुआ था? द्रौपदी का। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। अब जो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं यहां पर ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 68। कौन सा प्रश्न है? 68वां। लिखा है, कौरव और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, वह युद्ध कहां पर हुआ था? लड़ाई कहां पर हुई थी? तो युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग बी लगाएंगे, ऐसा अनुमान है। संत कबीर के गुरु का नाम आपको पता हो। देखिए यहां पर सारे गुरुओं के नाम जरूर याद कर लीजिए। कबीर दास के देखिए गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। रैदास जो गुरु हैं ये मीराबाई के गुरु हैं। समर्थ रामदास, याद कीजिए, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर। और नरहरिदास जो गुरु हैं, किनके गुरु थे ये अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा वो तो उत्तर ए होगा, स्वामी रामानंद। तो रामानंद से पा वरदान और जन्म दिया विद्वा ब्रह्माणी ने उपजे संत कबीर महान, ऐसा कुछ आप लोगों ने याद कर रखा होगा। तो चलिए उतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। इसका रामानंद आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए वही गुरु से संबंधित प्रश्न बार बार आ रहा है, तो ऐसा पढ़ के जरूर अच्छे से जाइएगा। मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? संत रैदास थे। तो ये मीराबाई जी के गुरु थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, ये पहला शब्द आगे थोड़ा सा आपको दिमाग रखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, कभी कभी कंफ्यूजन कर सकता है क्रिएट आप लोगों के मन में। तो कल्पना चावला यहाँ पर उत्तर सही है। 72वां जो प्रश्न है, भारतीय मूल की द्वितीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो उनका नाम है सुनीता विलियम। ठीक है, सुनीता विलियम। अब अगला जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 73वां जो प्रश्न है वो अगला 73वां है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह सिद्धांत देने वाले विश्व के प्रथम वैज्ञानिक जो थे उनका नाम आर्यभट्ट है। ठीक है, क्या नाम है? आर्यभट्ट। ठीक है, अब देखिए परमाणुवाद की खोज करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक हैं, परमाणुवाद, देखिए बहुत ही आसान है, कणाद इसका आंसर बिल्कुल सही है। सी उत्तर इसका है, कणाद। ठीक है, तो परमाणुवाद से संबंधित वैज्ञानिक कणाद हैं। अब प्रश्न संख्या 75वां जो आपसे पूछा गया, भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति जिसको हम लोग आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, और सभी तरह का इलाज संभव हो पाता है आयुर्वेद के माध्यम से। तो जरूर इसका जो है आप लोग जो है समय से इसका जो है लाभ लेते चलिए। नीम का तेल किस रोग में लाभकारी होता है? देखिए नीम का तेल किस चीज के रोग के लिए लाभकारी है? तो उसका उत्तर चर्म रोग है। आप लोग याद कर लीजिए, चर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का जो रोग होता है वो नीम के तेल के जो है मालिश से या लगाने से जो है दूर हो जाता है। दूध का सापेक्ष घनत्व, लैक्टोमीटर वैसे तो इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पर सीधे हिंदी ही दे दी गई, दुग्धमापी, तो आप लोग इसका उत्तर भी लगा सकते हो। हृदय की धड़कन को सुनने में सहयोग करता है, वह कौन सा उपकरण है या मशीन है? उसका नाम स्टेथोस्कोप है। आप लोगों ने डॉक्टर के पास देखा भी होगा। हृदय की धड़कन को सुनने में सहयोग करता है।
79 79 प्रश्न, किसका पानी पेट के विकारों के लिए सर्वोत्तम है? देखिए आपके कोर्स में भी है, मतलब जो पुस्तिका आप लोगों को मिली थी उसमें नारियल पानी के बारे में आप लोगों को औषधीय गुण बताए गए थे, उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछा गया है। प्रश्न संख्या 80, हवा के कम दबाव के कारण पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। ठीक है, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो खाना होता है या चावल जो पकने वाले होते हैं, दाल जो पकाई जाती है कुकर में, वहाँ पर देर से पकती है। ठीक है, या फिर ये समझ लीजिए कच्ची रह जाती है। अब प्रश्न संख्या 81, सन 1998 में किस तिथि को भारत ने परमाणु विस्फोट किया था? 98 की बात हो रही है, तिथि बतानी है। भारत ने परमाणु विस्फोट किया था तो कब किया था? 11 व 13 मई को। याद कीजिए 11 व 13 मई को। अगला पंचतंत्र ग्रंथ के जो रचयिता हैं, देखिए रचयिता और रचनाकार जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। यहाँ पर जो पंडित विष्णु शर्मा है जो कि पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं, बिल्कुल आप लोग लगा सकते हैं उत्तर डी। 83वां प्रश्न जो यहाँ पर बाणभट्ट से संबंधित जो ग्रंथ पूछा गया वो आपको पता हो। देखिए पंचतंत्र तो ज्ञात हो गया किसका है, पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का है। ठीक है, हर्षचरितम, इसका उत्तर बिल्कुल यही है, बाणभट्ट का जो यहाँ पर हर्षचरितम ग्रंथ दिया गया है, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाता भारत भारती तो शायद आप उत्तर जानते होंगे, अगर जानते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, मैथिली शरण गुप्त इसका आंसर है। तो आप लोग अगर ज्ञानेश्वरी अगर पता है तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मैं पूछता चल रहा हूँ, आप लोग कमेंट में भी उत्तर अपने अलग अलग जो है मैं पूछता चल रहा हूँ, आप लोग बता सकते हैं। गोदान पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, सम्राट कहा जाता है उपन्यासों का, तो प्रेमचंद उत्तर बिल्कुल सही है। संस्कृत भाषा के प्रमुख कवि कौन? देखिए सारी भाषाओं के कवि अच्छे से पढ़ के जाइए, जिस तरह से आप लोगों ने मराठी भाषा के कवि अगर याद किए होंगे तो याद कीजिए, मराठी भाषा के कवि नाम बता दीजिए, अगर आपको ज्ञात हो तो मराठी भाषा के कवि का नाम बताइए। संस्कृत भाषा के तो आप लोगों को पता ही होगा, कालिदास। हिंदी भाषा के कवि तुलसीदास। इसी तरह से मराठी भाषा के जो कवि हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है। अगला प्रश्न आ भी गया, मराठी भाषा के प्रमुख कवि का नाम बताइए, तो क्या नाम होगा? देखिए प्रेमचंद तो हिंदी भाषा के हो गए, माफ कीजिएगा, ये तो उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। ठीक है, और तुलसीदास तो हिंदी भाषा के हो गए। वाल्मीकि को हम संस्कृत के कह सकते हैं, बिल्कुल सही है भाई, वाल्मीकि रामायण जो कि संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जो कि मराठी भाषा के कवि हैं, ठीक है मराठी, तो संत ज्ञानेश्वर इसका उत्तर सही है। देखिए प्रश्न आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपने उत्तर जो पुस्तिका आपको दी गई होगी विद्यालय से मिली होगी वो अगर आप लोगों ने कंठस्थ की होगी, समझी होगी, तो उम्मीद है सब प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। देखिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, ये तो आप बचपन से याद करते आ रहे हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है जो होता है वो भारत रत्न होता है। भारत रत्न के बाद जो होता है वो पद्म विभूषण होता है। पद्म विभूषण के बाद जो होता है वो पद्म भूषण होता है। पद्म भूषण के बाद जो होता है वो होता है पद्मश्री, यानी कि सीक्वेंस में भी आपको उत्तर याद होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है विद्या मंदिर से संबंधित, ये जो संस्कृत ज्ञान परीक्षा है, तो प्रश्न बहुत ही अच्छे ही बन के आते हैं हर बार, बस तैयारी आपकी थोड़ी सी रह जाती है, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे मुझे भी मिलते हैं, कभी कभी मुझे भी नहीं ज्ञात होते हैं, तो अगर आपको ज्ञात होते हैं तो कमेंट बॉक्स में, अगर कुछ लगता है कि मैंने गलत बता दी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए गए थे? देखिए प्रश्न संख्या 89, भारत रत्न पुरस्कार। देखिए 2 जनवरी तो इसका उत्तर अगर होता तो मुझे लगता है 2 जनवरी तो बिल्कुल सही था, लेकिन वर्ष यहां पर दे दिया गया है तो इसका उत्तर 1954 है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 90 वाला जो प्रश्न है, भारत रत्न के बाद द्वितीय क्रम का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने सीक्वेंस में बताया भी था, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, विभूषण के बाद भूषण आएगा, भूषण के बाद पद्मश्री आता है, यानी कि चौथा जो पुरस्कार संख्या आएगी वो पद्मश्री होगी, तो द्वितीय जो संख्या पे होगा वो होगा पद्म विभूषण, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी श्रीमान दारा सिंह रहे हैं? तो दारा सिंह की अगर बात करें तो ये कुश्ती जिनके लिए ये मशहूर हैं, जाने जाते हैं, आपको उत्तर पता चल गया होगा। विराट कोहली किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तो बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, क्रिकेट, ये भी आपको याद होगा, मेजर ध्यानचंद है ना, मेजर ध्यानचंद, और इन्हीं के जन्मदिन के जो है रूप में हम लोग खेल
दिवस मनाते हैं तो ये आपको याद भी होगा किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित हैं, तो ये हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। ठीक है, तो किस खेल के जादूगर कहलाए जाते हैं? हॉकी के जादूगर हैं, यानी कि मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय युवा दिवस, देखिए शुरुआती में ये प्रश्न आ चुका था। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते भी हैं, तो 12 जनवरी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? 12 जनवरी, माफ कीजिए 12 जनवरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको ज्ञात होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से जो है 2014 से लागू है शायद। अगर थोड़ा सा गलत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का लोकप्रिय नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस, तो पूरा नाम मैं बता देता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर भी आपको ज्ञात हो गया। 97 जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, ये देने वाले ये जो सेंटेंस है देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, भारत हिंदू राष्ट्र है, ये किस महापुरुष ने कहा था? भारत हिंदू राष्ट्र है, तो ये हेडगेवार जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 98 का उत्तर सी, डॉक्टर हेडगेवार। ठीक है, ये उत्तर बिल्कुल सही है। मेरे पैर उधर कर दें जिधर तेरा काबा ना हो, तो उधर पैर कर दें, ये जो कथन है ये कहने वाले गुरु नानक देव जी थे। आखिरी जो प्रश्न है, माई लाइफ, माई म्यूजिक तथा रागमाला, ये सभी आत्मकथाएं लिखी गई हैं किसके द्वारा? पंडित रवि शंकर जी के द्वारा ये लिखी गई हैं। उम्मीद है इन 100 प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको आज बताए हैं उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सारे के सारे लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ज्ञात भी होंगे, ये तो और अच्छी बात है। आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है, आगामी परीक्षाओं के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल आप तैयारी अच्छे से करके ही जो है प्रश्न पत्र को हल कीजिए। किसी भी जो है समस्या को, जब भी आपके मन में कोई प्रश्न को लेकर अगर मान लीजिए कन्फ्यूजन है, तो हमेशा आप लोग अपनी स्मृति को क्या करेंगे? वरीयता देंगे। मतलब आपको मेन वही समझना कि आप जो उत्तर सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, वही उत्तर ही लगाएं। किसी के कहने पर उत्तर को बिल्कुल मत चेंज करें, अपनी स्मृति को ही वरीयता देना है आपको। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से जो है पेपर समझ गए होंगे। पूरी वीडियो आप लोगों ने अंत तक देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी जो संबंधित प्रश्न पत्र हैं, इसी जो है संस्कृत ज्ञान परीक्षा से संबंधित, जल्द ही इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।